हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन आईएएस एंड दिस इज़ अवर पार्ट 18 ऑफ द सीरीज़। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट वर्ड इज़ डेरेलिक्ट। इसके बहुत सारे रिलेटेबल मीनिंग्स होते हैं। अब पहला देखते हैं। आपने कभी अपने शहरों में देखा होगा कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जिनको अब कोई यूज़ नहीं करता, तो उसमें या तो लोग कूड़ा फेंकना स्टार्ट कर देते हैं या एनिमल्स अपना घर बना लेते हैं, ठीक है, या फिर वो खंडर बन जाते हैं। तो ऐसी बिल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं? डेरेलिक्ट, जिनको अब कोई ध्यान नहीं रखता जिनका, और जिनका अब कोई यूज़ नहीं है। ओवर 2 decades अनयूज्ड पब्लिक फैसिलिटीज इन वेलाचेरी टर्न डेरेलिक्ट। ठीक है, वेलाचेरी में क्या हुआ, जो 2 decades से जिन बिल्डिंग्स का अभी तक यूज़ नहीं हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो गई हैं? डेरेलिक्ट में कन्वर्ट हो गई हैं, खंडर बन चुकी हैं। ठीक है, इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, रैमशैकल एंड डिलापिडेटेड। रैमशैकल एंड डिलापिडेटेड। दूसरा मीनिंग हम देखते हैं डेरेलिक्ट का। अगर कोई अपनी ड्यूटीज़ में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में या अपनी कर्तव्यों में नेग्लिजेंसी शो करता है, लापरवाही दिखाता है, उसके लिए भी हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? डेरेलिक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑफिसर वॉज चार्ज्ड विथ बीइंग डेरेलिक्ट इन हिज ड्यूटी। ठीक है, ऑफिसर पे किस चीज़ के चार्ज लगाए गए थे? नेग्लिजेंसी के, क्योंकि लापरवाही के चार्ज लगाए गए थे, डेरेलिक्ट। अब अगर हम इसी वर्ड का यूज एज अ नाउन करेंगे तो इसका मतलब होता है एक होमलेस, बेसहारा पर्सन। ठीक है, जिसके पास ना तो कोई घर है, ना जॉब है, ना प्रॉपर्टी है, और जिसका त्याग कर दिया गया है, उसको हम क्या बोलेंगे? डेरेलिक्ट। ठीक है, इसके सिनोनिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ट्रैम्प, बेगरेंच एंड बेगाबॉन्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। सम एरियाज ऑफ दिल्ली आर फिल्ड विथ ड्रग्स एडिक्ट्स एंड डेरेलिक्ट्स। ठीक है, कुछ एरिया हैं दिल्ली के, शहर के, जो किन लोगों से भरे हुए हैं? या तो फिर ड्रग्स एडिक्ट्स लोगों से या फिर डेरेलिक्ट से। नेक्स्ट वर्ड इज इनकार्सरेशन। इसका मतलब होता है किसी को बंदी बना लेना, कैद करके रख लेना। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे इंटर्नमेंट एंड डिटेंशन। इंटर्नमेंट एंड डिटेंशन। एग्जाम्पल है, इफ जिम डजंट स्टॉप ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग द जज विल हैव टू इनकार्सरेट हिम। ठीक है, अगर जिम ने क्या नहीं किया, ड्रिंक करके गाड़ी चलाना बंद नहीं किया, तो जज क्या करेगा? उसको बंदी बना लेगा, कैद कर लेगा, इनकार्सरेट। इन्वेस्टिगेटिंग इंडियाज पोरस प्रिजन्स वेयर इनकार्सरेशन एंड कनेक्टिविटी गो टुगेदर। आपने कई बार न्यूज़ देखा होगा जब कोई एक बहुत पावरफुल पर्सन को जेल हो जाती है, लेकिन उसके कभी कोई काम बंद नहीं होते, वो जेल में रहकर भी अपने सारे काम, अपने सारे बिजनेस बहुत अच्छे से चालू रखता है। ठीक है, तो उसके लिए ये न्यूज़ आई थी कि ऐसी जेल का क्या इन्वेस्टिगेशन किया जाए जहां लोग बंदी भी हैं और उनके काम भी चल रहे हैं। ठीक है, ये काम ये साथ साथ कैसे हो रहे हैं। ठीक है, इनकार्सरेशन का मतलब बंदी बनाना या कैद करके रख लेना। नेक्स्ट वर्ड इज लेजर डिमेन। आपने कभी किसी विजार्ड को, जादूगर को या फिर भविष्य बताने वाले लोगों को देखा होगा, वो अपने हाथों को कुछ अलग तरीके से मूव करते हैं, कुछ अलग तरीके की एक्टिविटी करते हैं, जैसे ये दिखाया गया है। ठीक है, कुछ ऐसा लगता है कि वो अपने हाथों को ऊपर नीचे घुमा के कुछ मैजिक कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लेजर डिमेन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? लेजर डिमेन। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है, दैट इज नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी क्या होता है? दिस इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ब्लैक मैजिक, जिसमें लोग डेड पीपल से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ऐसी एक्टिविटीज़ को, जो ऐसे काम करता है, उसको, उनको क्या बोलते हैं? नेक्रोमेंसी बोलते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ को जिसमें लोग क्या करते हैं? मैजिक, ब्लैक मैजिक का यूज़ करके डेड पीपल से कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं नेक्रोमेंसी। अब हम आज का फर्स्ट रूट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट है आबर। इसका मतलब है ट्रीज। ठीक है, इससे 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स बने हैं, आबोरियल, आबोरिटम एंड आबोरिस्ट। फर्स्ट वर्ड इज एबोरियल। इसका मतलब है जो एनिमल्स ट्रीज पर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एबोरियल। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिनका घर कहाँ होता है? ट्रीज पर होता है, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय ट्रीज पर ही बिताते हैं, उनको हम बोलते हैं एबोरियल। नेक्स्ट वर्ड इज आर्बोरिटम। ठीक है, इसका भी मतलब ट्रीज से रिलेटेड होगा। तो ऐसे गार्डन जो ट्रीज के लिए ही डिवोटेड हैं, बॉटनिकल गार्डन्स, उनको हम दूसरा शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं उनके लिए? आर्बोरिटम। ठीक है, आर्बोरिटम मतलब बॉटनिकल गार्डन। आर्बोरिटम का मतलब क्या हो गया? बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट वर्ड इज आर्बोरिस्ट। ऐसे लोग जो ट्रीज की कैसे केयर करते हैं,
कैसे उनको मेंटेन करते हैं, इस चीज़ में ट्रेंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्बोरिस्ट। ठीक है, कब उसमें ब्रांच कटिंग करनी है, कब उसमें कोई डिजीज़ लग जाती है तो उसको सॉल्व करना है, इस सब चीज़ों से रिलेटेड जो इंसान होते हैं, जो ट्रेंड पर्सन होते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्बोरिस्ट। आर्बोरिस्ट। नेक्स्ट रूट वर्ड इज कैंड। कैंड का मतलब होता है बर्न। ठीक है, कैंडल वर्ड भी इसी से बना है, बर्न करना, कुछ चीज़ जलाना। इससे बने हुए बाकी वर्ड्स हैं इनकैंडिसेंट, इंसेंडियरी एंड कैंडोर। फर्स्ट वर्ड इज इनकैंडिसेंट। इसका मतलब होता है जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है और उसके रिजल्ट में जब लाइट एमिट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इनकैंडिसेंट। ठीक है, जैसे बल्ब में जब करंट पास की जाती है तो फिलामेंट बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, जल जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनकैंडिसेंट। सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक और होता है, इसका मतलब होता है, मतलब जब हम किसी को गुस्सा दिला दें, कोई बहुत जल्दी रेज्ड हो जाए, गुस्से से भर जाए, उसके लिए भी हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, इनकैंडिसेंट। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्यूरियस और एनरेज्ड। ठीक है, एग्जाम्पल, नॉट सरप्राइजिंगली द वायर वॉज इनकैंडिसेंट विथ रेज बिकॉज शॉपकीपर हैड सोल्ड हिम रैंसिड मटेरियल। ठीक है, अगर आपको शॉपकीपर सड़ा हुआ माल बेच दे तो आप भी क्या हो जाएंगे, फ्यूरियस हो जाएंगे, गुस्से से भर जाएंगे। तो वो भी क्या हो गया था, इनकैंडिसेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा एनरेज्ड हो गया था, गुस्सैल बन गया था, उसे भी गुस्सा आने लगा था। नेक्स्ट वर्ड इज इंसेंडियरी। इसके भी दो मतलब होते हैं, एक तो एक ऐसा सब्सटेंस या फिर ऐसा वेपन जिसका यूज़ हम क्यों करते हैं, एक्सप्लोजन के लिए करें या फिर आग जलाने के लिए करें। ठीक है, और दूसरा इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो दूसरे की भावनाओं को हमेशा भड़काता ही है, ऐसी ही बात करता है जिससे लोग गुस्सा हो जाए, मतलब लोग लड़ाई की भावना करने लगे। ठीक है, बहुत उत्तेजित हो जाए, ऐसे पर्सन को भी हम क्या बोलेंगे, इंसेंडियरी। एग्जाम्पल है, एज अ हाईली स्ट्रैटेजिक पॉलिटिशियन ही इज नोन टू पेपर हिज स्पीचेज विथ इंसेंडियरी लैंग्वेज टू अराउज हिज लिसनर्स इमोशंस। ठीक है, वो अपने स्पीचेस में कैसी लैंग्वेज यूज़ करता है, बहुत इंसेंडियरी, भड़काऊ भाषण देता है कि लोगों के इमोशंस क्या हो जाए, जाग जाए, सुनने वाला एकदम भर जाए इमोशंस से। ठीक है, इंसेंडियरी, ऐसा जो भड़कीला भाषण दे। ठीक है, एक और वर्ड है यहाँ पे, ऐसा पर्सन जो आग लगाए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्सोनिस्ट। ये मतलब किसी चीज़ को, किसी बिल्डिंग में, किसी कार में जलाने से मतलब है, उसको बर्न करे, उसको हम ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, आर्सोनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज कैंडर। आपने देखा है आग हमेशा कैसी होती है, ब्राइट होती है, एकदम वाइट होती है, तो उसी से एक वर्ड डेराइव हुआ है कैंडर। इसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट, फ्रैंक होना। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, कुछ छुपाता नहीं है, जो बात है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता है, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, कैंडर। एग्जाम्पल है, द पॉलिटिशियंस कैंडर एंड ऑनेस्टी मेड हिम द फेवरेट कैंडिडेट इन द इलेक्शन। ठीक है, तो जो कैंडिडेट की क्या है, जो इसकी ईमानदारी है, उसकी फ्रैंकनेस है, जो उसका ओपननेस है, हमेशा सही बात बोलने का, उसने उसको फेवरेट कैंडिडेट बना दिया इलेक्शन में। ठीक है, कैंडर का मतलब हु इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।